YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप ये गैबदानी करते हैं कुछ ऐसा। तो प्यारे दोस्त, ये गैबदानी नहीं है। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ कि ये तजर्बों का इल्म है, साइंस का इल्म है, ये गैबदानी नहीं है। ये इसी तरह का इल्म है कि जैसे कि आप आसमान पे बादल देखकर एक अंदाज़ा लगाएं कि हो सकता है कि बारिश हो, और आपका वो अंदाज़ा दुरुस्त हो जाए और बारिश होनी शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैबदान हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे तजर्बों से गुज़रे हैं कि जब इस तरह के बादल आपने देखे तो उसमें बारिश हुई, तो एक तजर्बा आपको हुआ। इसी तरह से है कि जैसे आपने देखा होगा कि फ़िल्म के जो स्टंटमैन होते हैं वो चलते हुए घोड़े पे जब गोली या कुछ फायर लगता है तो वो जंप खा के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, जंप खा के नीचे गिर जाते हैं, उसके साथ घोड़ा भी गिर जाता है। इस तरह के जनी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी टांग टूट जाती है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हमने फ़लानी जगह पे जंप करना है। तो ये भी इसी तरह तजर्बों का इल्म है। इसमें बिल्कुल गैबदानी दूर दूर तक नहीं है, और जो लोग इसको गैबदानी समझ रहे हैं वो गलत समझते हैं। ये सिर्फ साइंस है। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपका दुश्मन कौन है। हमारे पास बहुत सी ख़वातीन और बहुत से हजरात के कॉलें आती हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ में दुश्मनी की लकीर है या नहीं है, या हमारा कोई दुश्मन है या नहीं है। तो हम उनको बताते हैं जी आपके हाथ में फ़लाँ जगह पे ये लकीर होगी तो आपके दुश्मन, फ़लाँ जगह पे लकीर होगी तो आपके अपने दुश्मन होंगे, फ़लाँ जगह पे लकीर होगी तो आपके बाहर के लोग दुश्मन होंगे, फ़लाँ जगह पे लकीर होगी तो आपका दुश्मन मर्द है तो मर्द ही होगा, फ़लाँ जगह पे लकीर है तो आपकी दुश्मन कोई औरत होगी। तो आज इसी टॉपिक का हम जो ना आगाज़ कर रहे हैं। तो देखें, मैं आपको लकीरें बना के बताता हूँ कि दुश्मनी की लकीरें कहाँ पर होती हैं और दुश्मन करीबी हैं या बाहर के लोग हैं। उसका आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके हाथ में अगर इस तरह की लकीरें हैं तो आप देख लें कि आपका कौन दुश्मन है। सबसे पहले मैं आपको हाथ में बना के बताता हूँ ज़िंदगी की लकीर। ठीक है, ये ज़िंदगी की लकीर, और ये इसके साथ है ये दिमाग की लकीर, और ये है दिल की लकीर। ठीक है, ये है लक लाइन यानी कि किस्मत की लकीर। ठीक है, ये वो लकीरें हैं जो बार बार मैं आपको बताता हूँ, और इसको तकरीबन आप हिफ़्ज़ भी कर चुके हैं। लेकिन बनाने का मकसद ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम नया देखना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि हमने वीडियो देखा उसमें ये लकीर नहीं थी, इसलिए हम बार बार बना कर बताते हैं। आपके हाथ में कुछ लकीरें अगर यहाँ से, ये देखें, कुछ लकीरें यहाँ से ये चल रही हैं और यहाँ तक आ रही हैं। ये देख लें, इस तरह की लकीरें अगर चल रही हैं और अंदर ही अंदर ये आपकी ज़िंदगी की लकीर की तरफ जा रही हैं, तो ये वो दुश्मन हैं जो आपके अपने नहीं हैं, करीबी लोग हैं। यानी यार दोस्त हो सकते हैं या महफिल वाले हो सकते हैं। इस तरह के लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं। ठीक है ना। और इसी तरह की लकीरें अगर देखें, ये यहाँ तक पहुँच रही लेकिन ज़िंदगी की लकीर कोई काट नहीं रही। ये देखें, यहाँ तक पहुँच रही, ये लकीर तक पहुँच रही है लेकिन लकीर को काट नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकता। दुश्मन आपका बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कि ये लकीरें यहाँ पर आकर ब्रेक हो चुकी हैं। ये लकीरें अगर ब्रेक ना हो और यहाँ से ये इसी लकीर में से कोई लकीर आपकी किस्मत की लकीर को तोड़े, आपके दिमाग की लकीर को तोड़े और आपके दिल की लकीर को तोड़े, और फिर आगे आपकी कामयाबी की लकीर को काटती यूँ हो गई या इस तरफ हो गई, इस तरह से अगर ये घूम घाम के सब कुछ काट के जा रही है, तो ये वो दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी दिमागी सलाहियतों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके दिल की लकीर को नुकसान पहुंचा सकता है, और आपकी कामयाबी को तबाह बर्बाद कर सकता है। ये वो लकीर है जो सब लकीरों को काटती गुजर रही है, और ये वो लकीरें हैं कि जो आपकी ज़िंदगी के करीब पहुंचकर ब्रेक हो जाती हैं। यानी ये दुश्मन आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये जो लकीरें सबको काटता हुआ गुजर रहा है, ये आपका मुकाबला कर सकता है और ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। और दूसरी वाज़ेह बात कि अगर ये लकीर यहाँ से शुरू हो रही है तो ये दुश्मन आपका करीबी है, आपके अजीज़ों में हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में हो सकता है, आपके घर वालों में हो सकता है। ये वो दुश्मन है। अल्लाह ताला हम सबको दुश्मनों के शर से, हासदों की हसद से, मुनाफिक की मुनाफकत से, बदगो की बदगोई से, शैतान के शर से
अल्लाह महफूज रखें। इन चीज़ों को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने बहन भाइयों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में अगर इस तरह की लकीरें हैं तो आप ख़ुद भी चौकस हो जाएं। बाकी हिफाजत करना अल्लाह का काम है। अल्लाह आपकी, मेरी और हम सब के जान व माल की भी हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो सवाल हमें किया है गुजर खान से, सवाल के गुजर खान ने सवाल किया है, मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी? आपकी शादी अपनों में होगी और शादी अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब होगी। उसके बाद सवाल किया फराज ने मानसरा से, नौकरी कब लगेगी और शादी लव होगी या अरेंज होगी? आपकी शादी लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है और कामयाब शादी भी होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी होगी और किस्मत भी आपकी शादी के बाद अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद अगला सवाल किया नवीद ने गुजरांवाला से, मेरे हालात कब ठीक होंगे और किस्मत में क्या लिखा है? आपके हालात इंशाअल्लाह 2021 के तीसरे माह से अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आपका नसीब बहुत अच्छा है, मेहनत करें, कामयाबी हासिल करें, यही आपकी किस्मत में लिखा है। उसके बाद अगला सवाल किया है रज़िया अख्तर ने। रज़िया अख्तर ने सवाल किया इंडिया से, बहुत परेशानियां हैं, हर काम में नुकसान हो रहा है, क्या लिखा है मेरे हाथ में? आपके हाथ में, आपके हाथ की लकीरें बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन आपके हाथ में नज़र और हसद वाली जो लकीरें हैं वो आपको आगे चलने नहीं दे रही। बहरहाल ये है कि 2020 के 9वें और 10वें माह तक इंतज़ार करें, इसके बाद आपके हालात अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बहुत बेहतर और बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और अच्छे होंगे। उसके बाद सवाल किया मुरसलीन ने स्वाबी से, मुरसलीन ने सवाल किया स्वाबी से, दौलत कब आएगी, शादी कब होगी? शादी आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2021 और 22 में होगी और दौलत भी आएगी। अगला सवाल किया मोहम्मद सालिम ने इंडिया से, 14 साल से बहुत परेशान हूँ, मेरी किस्मत में दौलत है या नहीं है? प्यारे दोस्त, आप ज़हनी तौर पर अपने आप को वैसे ही परेशान कर रहे हैं, हालांकि आपकी किस्मत में दौलत भी है। बस ज़रा सी मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह ये साल और आने वाला साल, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे साल हैं। उसके बाद सवाल किया हुमा ने गुजर खान से, मेरी किस्मत कैसी है, मैं यूके जा सकूंगी? आपके हाथ में सफ़र की एक लकीर मौजूद है, आगे अगर 2 लकीरें मज़ीद बन जाती हैं तो इंशाअल्लाह आप यूके जा सकेंगी। फ़िल वक्त कोई ऐसा चांस नहीं है। इसके बाद सवाल किया इस्लाम मोहम्मद ने करीम एजेंसी से, मेरे हाथ की लकीरें अच्छी हैं या नहीं, इसके बारे में बताएं। अल्लाह के फ़ज़ल से आपके हाथ में लकीरें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बेहतर हैं, और आपके हाथ में जो सबसे अहम चीज़ है कि आपके हाथ में दौलत की लकीरें बड़ी शौक़ और गहरी हैं। इसका मतलब है कि आपके पास दौलत बहुत आएगी। उसके बाद सवाल किया है कायनात ने ओकाड़ा से, क्या मेरी शादी पसंद की होगी और कामयाब रहेगी? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी शादी पसंद की होगी और आपकी शादी कामयाब रहेगी। उसके बाद सवाल किया है आलिया ने रावलपिंडी से, क्या मैं करोड़पति बन सकती हूँ, दौलत कब तक आ जाएगी? देखें आलिया बेटा, कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बहरहाल आप मेहनत करें, आप बहुत मेहनती हैं और दिमागी सलाहियतें आपकी बहुत अच्छी हैं। करोड़पति तो क्या, आप अरबपति भी बन सकती हैं इंशाअल्लाह, और आप बनेंगी, मेहनत जारी रखें। अगला सवाल किया बशीर हुसैन ने गुजर खान से, मेरी औलाद ने परेशान किया हुआ है, कब ख़त्म होगी परेशानियाँ? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए 2021 बहुत अच्छा साल होगा और इसमें आपको बहुत सी मुश्किलों से निजात मिलेगी और बहुत सी मुश्किलें आपकी हल होती हुई नज़र आ रही हैं। अगला सवाल किया है बिस्मिया ने पाकिस्तान से, शादी कब होगी, बाहर मुल्क जाऊंगी या नहीं? शादी आपकी 2022 में होगी। मुल्क से बाहर का सफ़र फ़िलहाल तो आपके हाथ में नहीं है, आगे चल के बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला सवाल किया नौमान ने रावलपिंडी से,
हालात कब बदलेंगे, यूरोप सेटल हो जाऊंगा। जी आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं, कोशिश करें इंशाल्लाह आप सेट हो जाएंगे। अगला सवाल किया खुर्शीद है ने हैदराबाद से, शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी। आपकी शादी अपनों में होगी और शादी कामयाब होगी। उसके बाद सवाल किया है मोहम्मद यासीन ने कराची से, मेरी किस्मत में कोई बॉन्ड का खेलना खुलना है या नहीं। प्यारे दोस्त, ये आप किसी नंबर वाले बाबा से पूछें, वो आपको बताएगा। अगर हाथ की लकीरों के बारे में पूछना है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। उसके बाद सवाल किया कंवल ने लाहौर से, मेरे हाथ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मुझे किन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको कोशिश करें कि ज़ातियात को शेयर ना करें, अंधा एतमाद ना करें, इन चीज़ों से अपने को बचाएं। इंशाअल्लाह बाकी कामयाबी आपकी मुंतज़र है और आप कामयाब होंगे। उसके बाद सवाल किया अलीना अलीम ने कनाडा से, शादी लव होगी या अरेंज होगी, कैसे रहेगी। शादी लव मैरिज होगी और इंशाअल्लाह कामयाब रहेगी, और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छी और बहुत उम्दा होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।